जय हिंद। चलिए अब हम लोग अगले टाइप का सवाल देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, जनसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ चुके हैं हम लोग। अब उसमें जनसंख्या पर आधारित वाले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास नंबर 7 था, और लोग आप लोग वीडियो देखिए उसमें, तब आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए देखिए इसमें सवाल में क्या कहा है। बोला इसमें एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न में देखिए क्या बोला है। पहले बोला क्या है, एक नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितना है 8000, और पहली वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 10%। तब अगर हम प्रथम वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वृद्धि। प्रथम वर्ष एक एक नियम से जाएंगे तब उस तरह बता रहे हैं। प्रथम वर्ष का हमारा 8000 का निकाल लेंगे 10%। 8000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक वर्ष का। प्रथम वर्ष का बोला है ना, तो एक वर्ष। कितना हो जाएगा 800। 80 या 10 कितना हो जाएगा 800। कितने का वृद्धि हो रहा है पहले वर्ष में 800 का वृद्धि हो रहा है। किसके सापेक्ष 8000 में। तो 8000 में कितना 800 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 8800। वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 8800। अब फिर बोला है तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब दूसरी में कितना बोला है 20% बढ़ती है दूसरी वर्ष में। तो दूसरी वर्ष में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका। ये तो 8% बढ़ गई एक वर्ष में 10%, तो 10% का मान आ गया 800। अब फिर बोला है दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। आठ दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, कितना हो गया 1760। अब टोटल देख लेंगे इसको और इसको मिला के कितना वृद्धि हो गया। कितना आ गया 10 56 60। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 10 56 60। ये द्वितीय वर्ष का था, द्वितीय वर्ष। अगर हम चाहें जल्दी में निकालने के लिए शॉर्टकट तरीके से, तो इसमें देखेंगे 8000 का क्या है 10% वृद्धि हो रही है, तो 8000 का लिख लेंगे क्या हो जाएगा 10% वृद्धि। और फिर बोला 20% वृद्धि, तो यानी 100 के रिस्पेक्ट में 20% का वृद्धि बट्टे 100। अब इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचा 80 गुणे 11 गुणे 121 प्लस 11, तो 80 गुणे 2 3 1, तो इसका हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 त्रिक 24, 1 25, हासिल 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 1 0 बचा है। तो इस प्रकार भी हमारा मान निकल जाएगा। जनसंख्या 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10,560। इस प्रश्न में देखिए एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यदि पहली वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यानी इसमें जो ऊपर वाले हम लोग पढ़े थे सेम उसी का कॉपी है, बस इसमें क्या दे दिया है घटती है। यानी एक में बढ़ती है और एक में घटती है, तो सेम इसी प्रकार निकालना है। लिखेंगे प्रथम वर्ष, अगर विस्तार से जाएंगे तो प्रथम वर्ष की जनसंख्या
तो प्रथम वर्ष की जनसंख्या 8,000 का क्या निकालेंगे, 10% बढ़ रही है 1 वर्ष के लिए, तो बढ़ेगी तो हम वृद्धि में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 800। 800 जनसंख्या बढ़ी है 1 साल में। अब 800 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8800। 1 ईयर की जनसंख्या, प्रथम वर्ष की जनसंख्या हो गई, प्रथम वर्ष। अब फिर इसी में बोला है 20% घटती है तथा दूसरी वर्ष में क्या होती है 20%, इसी का 20% निकाल देंगे, यहाँ मत करिए, फिर इसको 800। अब इसका सेकेंड वर्ष का है ना, सेकेंड वर्ष, तो इसमें बोला है कमी, क्या बोला है कमी, तो इसी का हम 20% घटा देंगे। कितना हो गया 1760, तो 1760 8800 में से घटा देंगे तो हमारा कितना पता चल जाएगा जी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी कम हुई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 8800 माइनस 1760, इसका 0, 10 में से 6 जाए 4, 7 में 7 जाए 0, और यहाँ 8 में से 1 जाए 7, तो हमारा कितना आ गया 7040। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा जनसंख्या 2 वर्ष बाद का 7040। अगर हम 60 काट में जाएंगे तो देखिए इसका कह रहा है 80, 8000 है, 80 नहीं है 8000। पहले वर्ष में क्या हो रही है वृद्धि हो रहा है तो 110 हो जाएगा, अब दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है घट रहा है, तो यानी 80 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 में से कितना हो जाएगा 80, तो 80। अब इनका परसेंटेज हटाने के लिए 100 से नीचे ऊपर गुणा कराते हैं, तो 4 0 काटना है, 4 0 कट गया। अब 11 8 88 गुणे 80, अब इनका गुणा करा दीजिए, 8 × 64 को 4 हासिल 6, 8 × 64 64 में 6 जोड़ देंगे 70, आई 0 पीछे बचा था, कितना आ गया जनसंख्या 7040। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यह पहली वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी सेम उसी का है, बस इसमें माइनस करना है। पहली वर्ष की जनसंख्या अगर डायरेक्ट हम लोग करना चाहें तो 10,000 है। अब इनका हम 10% घटाएंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 90, और 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इसका निकाल लेंगे हम, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 2 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो कितना बचा 100, गुणे 9 8 72, तो कितना आ गया ये 7200। जनसंख्या पहले 10,000 थी, तब कितना हो गया 7,200। अगर हम सेकेंड टाइप लें तो एक एक तरफ विस्तार से जाएंगे। क्या करेंगे विस्तार से लिखेंगे एक गांव की जनसंख्या, जनसंख्या वर्तमान में जितना है 10,000 है। अब फिर लिखेंगे पहले वर्ष में 10% घटती है, 10% की कमी,
किस वर्ष में? प्रथम वर्ष। तो प्रथम वर्ष में कितना कमी हो रहा है? 10,000 का 10% एक वर्ष के लिए। पारी पारा निकालने के लिए हमेशा हम एक एक वर्ष से ही गुणा कराते हैं। जो बार बोला रहेगा 2 वर्ष का बोला रहेगा 2 बार, 3 वर्ष का बोला रहेगा 3 गो एक एक करेंगे, यानी 3 बार निकालेंगे तो एक ही रहना चाहिए अंतिम में। अब ये हो गया हमारा 100, तो कितना आ गया? 0 और ये 10, कितने आ गया? 1000। प्रथम वर्ष में कमी कितना हुआ? 1000। 10,000 में से 1000 घट गया तो कितना हो गया? 9,000। बचा जनसंख्या, क्या लिखेंगे? बचा जनसंख्या कितना बचा? 9,000। 1000 घट गया तो अब 9,000 में से फिर बोला 20% की कटौती होती है दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष से यानी दूसरा वर्ष ही चल रहा है। 9,000 बचा है तो 9,000 यहाँ लिख लें, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष में कितने का कटौती करना है? 20% की, तो 9,000 का 20% निकालेंगे। ये नहीं दूसरे वर्ष लिखे तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे ना। 2 वर्ष बोला है यानी एक वर्ष ये हो गया, एक वर्ष हो गया, 2 बार हो गया। 2 वर्ष का मतलब 2 साल में 2 बार, तो 1 साल एक पारी पर है, 1 साल का निकला है, 1 साल का निकला, तो ये दूसरे वर्ष का निकल रहा है, ये समझ रहना चाहिए। तो इसका हम निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा ये, तो कितना होगा? 9 दूना 18, 0 0, ये कितना आ गया घट के? 1800। 20% की कमी हुआ तो कितना हो गया? 1800। तब 1800 9,000 में से घटा देंगे, 9,000 माइनस 1800, तो 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो वही सेम बचेगा 2 जीरो, और 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 9 8 में से 1 जाएगा 7। तो हमारी कितनी वर्तमान जनसंख्या बची है अब 2 वर्ष बाद वाली? 2 वर्ष बाद वाला कितनी बची है हमारी? 7200। चलिए अगले प्रकार के देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 2100 यानी 12,100 है। 2100 नहीं है, 12,100 है, और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या था? यानी इस समय तो है जनसंख्या 12,100। अब बोला 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी, तो इसका 2 वर्ष पहले हम निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? 21,000 और 10% पीछे कह रहा है, बोला है 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो यानी मेन जनसंख्या हमको पता नहीं है। ये तो हमारा दे दिया है वर्तमान। अब इसका हम निकालेंगे 10%, तो यानी 10% प्रत्येक दर से बढ़ रही है, तो 110 110। अब इसका परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, अब ये हो गया x 121 अब बट्टे में 100। अब यहाँ इसका मान दे दिया है 121,000, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 121 गुणे 100, और ये 121 इसके नीचे आ गया, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x का मान? x का मान आ गया हमारा 40। कितना आ गया? 40। तो ये हमारा D आ गया, इसकी जनसंख्या पिछले वर्ष की, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आया है। अब बोला वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 121,000। तो इसको अगर चेक करना हो वर्तमान जनसंख्या इस समय है, तो यह x का मान यहीं रख दीजिए चेक के लिए, यानी
चेक के लिए। तो x के मान के जगह रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 00 और गुणे 110 गुणे 110। अपनी मान की पुष्टि के लिए हम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 00 00 00 00। तो 121 11 का घन वर्ग करेंगे तो 00 आ जाएगा, पीछे का आ जाएगा 00। तो देखिए आ रहा है ना, ये भी आ रहा है। तो यानी इस प्रश्न में देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है और यह 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? यानी वर्तमान जनसंख्या फिर इसका दे दिया है। तो वर्तमान जनसंख्या दे दिया था, हमको पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है, तो पूर्व जनसंख्या हमको पता नहीं है। तो मान लेंगे x, x का पूर्व 10% की दर से घट रही है। तो 10% की दर से घटेगी तो कितना होगा 90 और 90, ये 100 ये 100। और जब घट रही है तो कह रहा है इस समय का हमको जनसंख्या दे चुका है। तो इस समय का मिला है 8100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9981x और ये 100 इधर आ गुणा हो जाएगा। तो 81 00 और कितना हो जाएगा 100। तो 81 से 81 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 200 यानी 10,000। x का मान कितना आ गया 10,000। अब पूछा क्या 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो ये आ गया इसका 10,000। अगर पारी पारा निकालेंगे तो पारी पारा देख लीजिए, बोला हमको पता नहीं है, तो प्रथम वर्ष का मान लेंगे x, प्रथम वर्ष जनसंख्या। तो हमको प्रथम वर्ष का जनसंख्या पता ही नहीं है, हमको वर्तमान का पता है। तो x मान लेंगे, x का 10% निकालेंगे प्रथम वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा x/10। अब यही जुड़ जाएगा, तो x में x/10 जुड़ कहाँ रहा है, ब्याज है। मान लीजिए ब्याज है, ये मूलधन है। तो मूलधन में अगर ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल जनसंख्या निकालने के लिए, यानी टोटल जितना होगा वो क्या होगा x + x/10। यानी जितना मिश्रधन होगा मूलधन प्लस ब्याज का होता है, तो मिश्रधन होता है। तो उसी प्रकार यहाँ लिख रहे हैं। पहले हमारा कितना था, मूलधन x था, और इसका ब्याज कितना आ रहा है x/10। तो यानी कहने वाला पहले संख्या कितनी थी x, अब इसका जनसंख्या कितना आया है 10% का x/10। तो अब दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा पूर्व पता चल जाएगा एक वर्ष में जनसंख्या कितना वृद्धि हुई है। ये हो जाएगा 11x/10, एक वर्ष में जनसंख्या हो गई। घट रही है तो यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, 9/x। अब फिर इसमें देखेंगे 2 वर्ष, प्रत्येक वर्ष दर से बोल रहा है, 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है। 2 वर्ष के लिए पूछा है, तब द्वितीय वर्ष के लिए लिखेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए। तो द्वितीय वर्ष के लिए अब यही हमारा है, तो इसी में हम निकालेंगे फिर द्वितीय वर्ष का। तो द्वितीय वर्ष में भी 10% की दर से घट रहा है, तो इसका भी हम निकाल लेंगे। अब 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा 9x/100। तब इसमें से घट जाएगा, तो 9x/100 और कितना घटाना है 9x/10। तो ये हो जाएगा 900, 90x और ये हो जाएगा 900। इसको इधर से घटाइएगा इसे ला के, तो सही आएगा मान, परेशानी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1000। अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 9981 होता है ना, यहाँ 81 होगा। 810 में 90 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा 81। 81 से 81 काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। तो फिर हमारा मान जनसंख्या क्या आ गई x का 10,000। पहले भी 10,000 आया था, अब भी 10,000 आ गया। तो हमारी पूर्व जनसंख्या कितनी थी 10,000।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, एक शहर की जनसंख्या 70% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी, 93,000, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? यानी शहर की जनसंख्या 70% क्या है, शिक्षित है। तो मान लीजिए कुल जनसंख्या कितना है, 100% है। तो 100% में तो 70% क्या है, शिक्षित है। तो शिक्षितों की संख्या निकाल लेंगे, शिक्षित। तो शिक्षित बराबर 70%, तो अशिक्षित बराबर कितना, 30%। तो बोला है यदि शहर के अशिक्षित लोगों की जनसंख्या यानी 30% का मान कितना दे दिया, 93। तो 1% बराबर क्या निकाल देंगे, 93,000/30। अब इससे काट देंगे, 3 3 9, 3 1 3। कितना आ गया 1% का मान, 3100। तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान, तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 31 और 00 और 0, यानी 100% का मान कितना आ गया, यानी 100% जनसंख्या कितना है, 3,10,000। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार दस है। कुल जनसंख्या निकल गया है, कितना है कुल जनसंख्या। बाकी पूछा क्या है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो शिक्षित कौन है, शिक्षित लोग कितने हैं, यानी 1% का मान कितना आ रहा है, 3100। तो शिक्षित लोग कितना है, 70। तो 70 में 31 से गुणा करा देंगे, 3100 से, तो हमारा पता चल जाएगा 70% बराबर कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 तरीके 21 और 3 0। कितना आ गए, 2,17,000 शिक्षित हैं। कितना आ गए, 2,17,000। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक। और अगर चाहें तो डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 70%, एक शहर की जनसंख्या 70% जनसंख्या शिक्षित है। तो यानी शिक्षित है तो क्या है, 100% टोटल है। तो 70 का हम निकाल लेंगे 100, तो ये हो जाएगा, पहले संख्या 10 थी, टोटल संख्या कितनी है 10, और उसमें से शिक्षित कितने हैं 7, 3 क्या है अशिक्षित हैं, 3 अशिक्षित हैं। कुल शिक्षित अशिक्षित, अशिक्षित 3 है, शिक्षित 3 7 हैं, कुल हैं 10। अब बोला क्या है इसमें, यदि शहर की अशिक्षित लोगों की संख्या, अशिक्षित बराबर कितना दे दिया है, यानी 3 बराबर दे दिया 93। 3 बराबर क्या दे दिया है, 93 3। तो 3 से 3 काट दिए, 3 3 9, 3 1 3। तो कितना आ गया, 31,000 आ गया। 3 अंक बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर निकला है। कितना, 1 यूनिट बराबर। तब इसका पूछा कितना है, हमको पूछा है शिक्षित लोगों की संख्या। तो शिक्षित लोग कितना है 7, तो 7 यूनिट का इसमें गुणा करा देंगे, यानी 7 यूनिट बराबर 31,00 गुणे 7। ये हो जाएगा 1 2 3 और 7 और 7 3 21, यानी इस प्रकार भी हमारा निकल जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।